स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और पार्ट सेकंड में हम लोग मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड लॉ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है और मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल में और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या योगदान है। So, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights। ठीक है, तो जो मेनली पीरियोडिक टेबल या जो मेनली पीरियोडिक लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, वो एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट या मास पे डिपेंड करते हैं। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की डिस्कवरी होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे पैटर्न्स की खोज जारी रखी जिससे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का उनके एटॉमिक मास के साथ कुछ कनेक्शन हो सके। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का जो मुख्य श्रेय जो जाता है वो जाता है रशियन केमिस्ट डी मेंडलीव को। ठीक है, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग डेवलपमेंट में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। कैसे रहा है, जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके बेसिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज के आधार पर उनको अरेंज्ड किया। ठीक है, जब मेंडलीव ने अपने वर्क को स्टार्ट किया तब तक 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। ठीक है, जब मेंडलीव का ये डिस्कवर पीरियोडिक टेबल का जो डिस्कवरी चल रही थी उस टाइम में ओनली 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। मेंडलीव ने एटॉमिक मास और उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशन का स्टडी किया। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर मेंडलीव ने एलिमेंट्स के ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स पर अपना ध्यान लगाया, उसको कंसंट्रेट किया। मेंडलीव ने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है एंड मोस्टली सारे एलिमेंट्स के साथ जो हाइड्रोजन एंड जो ऑक्सीजन है ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एलिमेंट से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूला को एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक प्रॉपर्टी माना गया। फिर मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए, जैसे कि 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे मेंडलीव की डिस्कवरी के टाइम पे थे। तो मेंडलीव ने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिखा और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अलग कर दिया था। इन कार्ड्स को विद द हेल्प ऑफ पिन दीवार पर लटका दिया। देन ही नोटिस दैट मोस्टली एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह मिल गई थी और अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एलिमेंट्स अरेंज्ड हो गए। ही ऑल्सो नोटिस दैट कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले डिफरेंट एलिमेंट्स एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर आ जा रहे थे जब वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई जिसका सिद्धांत या जिसका रूल है कि एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, वो केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स के जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थे उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। आई थिंक अब आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी कि according to Mendeleev's law, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weight or mass. And now, यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का और यहाँ आप लोग पिक्चर में इमेज में देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव्स का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा है 12 हॉरिजॉन्टल रोज विच वर कंडेंस्ड टू 7 नोन एज पीरियड्स।
तो मैनली पीरियोडिक टेबल में जो ये हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हैं आप लोग, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, ये क्या थे, पीरियड्स थे। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो ग्रुप्स थे। 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। ग्रुप्स फर्स्ट टू 7 सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। जो 7 ग्रुप्स थे, जो वर्टिकल कॉलम जिनको मैनली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कहा गया, वो जो 1 to 7 ग्रुप्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में, और ए एंड बी सब ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप 8 doesn't have any subgroups and contains 3 elements in each row। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो ये हमारा ग्रुप 8 है, ये इसमें कोई सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स है, ओनली 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो एलिमेंट सेम ग्रुप में हुए हैं, जैसे कि आयरन हो गया, रुबिडियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, ठीक है, तो ये जो थे, ये एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है, ये क्या एक तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखेंगे कि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल या लॉ है उसके अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां क्या थी। तो सबसे पहले लिखा है अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। Elements with similar properties were grouped together that made the study of their chemical and physical property easier। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो मेंडलीव का लॉ था, उसमें क्या उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे, ठीक है, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया और उन सारे एलिमेंट्स को एक सिमिलर ग्रुप में रख दिया, जिससे क्या हुआ कि हम वो सारे एलिमेंट्स के जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो स्टडी कर पा रहे थे वो इजी हो गई थी, आसान हो गई थी। Now, correction of atomic masses. Placement of elements in Mendeleev's periodic table helped in correcting the atomic masses of certain elements. For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, atomic masses of indium, gold, platinum, etc. were also corrected। तो जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, उनको जो जगह दी गई थी, ठीक है, तो मेंडलीव ने उनको इस तरीके से अरेंज किया कि जिससे जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनमें करेक्शन करने में हेल्प हुई। कैसे हुई कि फॉर एग्जांपल जो बेरिलियम था उसका एटॉमिक मास हमें पता था 13.5, बट जब मेंडलीव ने उनको जो बेरिलियम है उसको अपने पीरियोडिक टेबल में एक जगह दिया, ठीक है, तब वहां पे पता चला कि जो बेरिलियम का जो करेक्ट एटॉमिक मास होता है वो होता है 9। और इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स के भी हम लोग एटॉमिक मास या वेट को करेक्ट कर पाए, फॉर एग्जांपल इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम एटसेट्रा। थर्ड जो अचीवमेंट था मेंडली पीरियोडिक टेबल का वो था प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। Eka boron, Eka aluminium, and Eka silicon were the names given to yet to be discovered elements. The properties of these elements could be predicted accurately from the elements that belong to the same group. These elements, when discovered, were named scandium, gallium, and germanium respectively। तो अपार्ट फ्रॉम दैट टू अचीवमेंट्स, एक अचीवमेंट और था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली ब्लैंक्स को छोड़ दिए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे एलिमेंट्स के प्रेजेंस को इमेजिन किया, अनुमान लगाया, जो उस समय नोन एलिमेंट्स नहीं थे, और इन नोन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले एलिमेंट्स के नाम में एका, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना एका, एका जो है एक संस्कृत वर्ड है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन, उपसर्ग लगाकर किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम,
गैलियम, जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए कि और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो किससे सिमिलर थी? वो सिमिलर थी ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन से, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स थे जो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये बाद में पता चले, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज किससे मैच हो रही थी? ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन से मैच हो रही थी, सिमिलर थी। और इससे मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो उसको काफी हद तक सक्सेसफुल हासिल हुआ, सक्सेस हासिल हुआ। इसके अलावा मैंडलीव ने अनुमान की कि बड़ी सफलता के कारण केमिस्ट ने उनके पीरियोडिक टेबल को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनको इस सिद्धांत का डिस्कवर और सृजक भी माना। फोर्थ जो अचीवमेंट था मैंडली पीरियोडिक टेबल का, वो था प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस। When discovered, they were placed easily in a new group called zero group of Mendeleev's table without disturbing the existing order. सो फोर्थ जो अचीवमेंट था मैंडली पीरियोडिक टेबल का, उसमें नोबल गैसेस का भी उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन और का पहले भी कई तरह से उल्लेख किया गया था। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये इनएक्टिव होते हैं। जो नोबल गैसेस होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं और एटमॉस्फेयर में इनकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली जो अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था, जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कर रखा था, उसको छोड़े बिना ही इन्होंने नए ग्रुप में इनको रखा जिसका नाम दिया जीरो ग्रुप, ठीक है। तो मैनली पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को भी जगह दी गई और इनका एक अलग ग्रुप बना और उस ग्रुप का नाम दिया गया जीरो ग्रुप ऑफ मैंडलीव्स टेबल। तो ये थे अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड नाउ अब हम देखेंगे कि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट के साथ साथ कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है मैंडली पीरियोडिक टेबल की, वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन्स इन अ प्रॉपर्टीज, सो मैंडलीव कुड नॉट जस्टिफाई इट्स पोजीशन। तो जो मैंडलीव जो थे उन्होंने हाइड्रोजन का जो प्लेस था, जो पोजीशन था, उसको उन्होंने स्टेबल नहीं किया है, उसको ऐसा कुछ भी डेफिनेट प्लेस अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं दे पाए। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल से मिलता है, ठीक है। एल्कली मेटल्स की भांति एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ एक जैसे फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, HCl क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है। और सिमिलरली NaCl, H2O, Na2O, H2S, Na2S। तो जो मैनली पीरियोडिक टेबल था उसमें जो हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो इतने क्लियरली जो मैंडलीव थे वो नहीं दे पाए, नहीं बता पाए। तो ये थी उनकी एक लिमिटेशन। सेकेंड जो लिमिटेशन थी वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर बट दे वर नॉट प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीव्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तैयार होने के बाद बहुत समय बाद भी आइसोटोप्स का पता चला। और हम जानते हैं कि जो कोई भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स था वो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिए एक
चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें आइसोटोप्स की भी कोई भी वहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस नहीं थे। थर्ड जो लिमिटेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो थी एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स. Cobalt has higher atomic weights but was placed before nickel in the पीरियोडिक टेबल. तो मेनली पीरियोडिक टेबल की जो तीसरी कमी थी वो ये थी कि कोबाल्ट का एटॉमिक जो वेट था वो ज्यादा था निकल से, बट जो मेनली पीरियोडिक टेबल था उसमें कोबाल्ट को पहले रखा गया निकल से. ठीक है, तो ये भी एक जो एनामलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स का जो एक कमी थी वो थी मेनली पीरियोडिक टेबल में. फोर्थ जो लिमिटेशन था वो था प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. प्लैटिनम एंड गोल्ड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज बट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो प्लैटिनम और गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेंडलीव थे उन्होंने इन दोनों को, प्लैटिनम को एंड गोल्ड को, अलग अलग ग्रुप्स में रखा. Cause of periodicity, he could not explain the cause of periodicity among the elements. So मेनली पीरियोडिक टेबल था, मेनली जो पीरियोडिक लॉ था वो उन्होंने पीरियोडिसिटी का जो कॉज था, जो कारण था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए अमंग द एलिमेंट्स, स्पेशली इन हायर एलिमेंट्स. मेनली पीरियोडिक टेबल में जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमने पाया कि जो उनके एटॉमिक वेट थे वो डेफिनेट रूप से नहीं बढ़ रहे थे. ठीक है, जो पीरियोडिसिटी का जो कॉज था वो यहाँ पे फेल होता है मेनली पीरियोडिक टेबल में. और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दो जो एलिमेंट्स थे उनके बीच का जो एलिमेंट जो खोजा जा सकता है उसको कैसे खोजेंगे, इसमें कठिनाई आने लगी. और विशेषकर जब हम हायर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इस तरीके से जो मेनली पीरियोडिक टेबल और मेनली जो पीरियोडिक लॉ था उनमें कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया. और ये थी लिमिटेशंस ऑफ मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे हमारा मेनली पीरियोडिक टेबल और लॉ फिनिश होता है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट सेकेंड हमारा फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.